Hello and welcome to a special episode of Frankly Speaking, and joining me tonight is Sonu Sood. In an eye of a storm, this time a storm not about COVID helpline, but about income tax authorities and facing rough weather with them. Thank you very much Sonu Sood for joining me. पहले तो ये बताइए कि अभी मेहमान आपके घर में हैं कि चले गए? मेहमान चले गए हैं। आई होप कि मैं खूब उनका ध्यान रखा और खुश गए वो। मैंने उनको वही बोला था कि जब मेहमान आए थे कि मैंने बोला कि जब आप अभी आए हैं, इससे बहुत साल पहले से भी आप लोगों के घर जाते होंगे और इसके बाद भी जाते रहेंगे, लेकिन ये आपका सबसे स्मूदेस्ट और सबसे कमाल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप जाएं तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि मज़ा आया या नहीं आया। और जब वो जा रहे थे 4 दिन बाद, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा। आई होप आपको सब अच्छा लगा यहाँ पे, एंड दे सेड नो, दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। सो आई थिंक आई कैन टेक दैट क्रेडिट ऑफ बीइंग अ गुड होस्ट। तो कितने मेहमान आए थे सोनू जी? आई थिंक शायद थे 15, 20, 25 लोग तो थे शायद, और सभी कमाल के लोग थे। ऑल वर वेरी वार्म। यस। So I want to ask you first at a personal level. Of course, this is not your first brush with the so-called guests from the income tax department. 2012 पर भी income tax department आपके पास आया था, पर जब ऐसा होता है अमूमन how do you feel? How do you handle that situation? Your family, is there panic? Is there a bit of stunned silence? Is there a bit of confusion, nervousness in handling them? How did you handle it at a personal level? Yeah, I would say that's their job, and we have to be very professional. We have to, being a law-abiding citizen, we have to make sure that everything has been taken care, every question has been answered. So yes, everyone was very normal, composed. ये बात अलग है कि जब बच्चे घर पे होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, so they are confined to those walls of the house. But yes. दिक्कत तो होती है। इस बार ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुई पिछली बार से, मैं कहूँगा कंपैरिजन, क्योंकि लोग बहुत आते हैं मुझे मिलने के लिए। करीबन 100, 150, 200 लोग हर रोज़ आते हैं अपनी तकलीफ़ें लेकर। सो आई कुड सी देम फ्रॉम द विंडो कि वो सब सो रहे थे नीचे, खाना नहीं उनको मिल रहा था, तो मैं नीचे भी ड्राइवर को बोल के उनको खाना वाना भिजवा रहा था 3-4 दिन से। बट दे कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्टेट्स, आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, हर जगह से। सो वो वापस नहीं जा सकते। वो लोग हैं जो शायद कहीं अपना साइकिल बेच कर आए होंगे, कूलर बेच कर आते हैं, मोबाइल फ़ोन बेच कर आते हैं विद द फैमिलीज, विद द लिटिल किड्स। सो वो तकलीफ मुझे थोड़ी सी हो रही थी कि आई एम नॉट एबल टू रीच आउट टू देम, और कितनी सीरियस प्रॉब्लम्स है मुझे ऊपर से पता नहीं चल रहा था। तो वो थोड़ा सा एक अनईजीनेस ज़रूर थी। बट जब मैं ख़त्म हुए वो 4 दिन का मेहमान नवाजी, तो फिर मैं नीचे जाके मिला, एंड आई थिंक आई वाज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सोनू सूद, आप कह रहे हैं कि 100-150 लोग रोज़ आपके घर आते हैं, आपसे मदद मांगने आते हैं। कोई साइकिल बेच के आता है, कोई गाड़ी बेच के आता है। अगर इसको मान लें तो आप ऑब्वियसली 100-150 लोग या 150-200 लोग आपकी मदद मांगने आते हैं, तो आपको उनको मदद करने के लिए पैसे देने होते होंगे। तो अगर इतने लोगों को पैसे देने होते हैं, तो आपके अकाउंट में 17 करोड़ अनयूटिलाइज्ड क्यों पड़े थे? क्यों सिर्फ आपने 1 पॉइंट समथिंग करोड़ स्पेंड किए और बाकी पैसा आपकी फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में पड़ा था? जब इतने लोग और इतने मदद मांगने वाले लोग आए हुए हैं, तो आपके पास तो पैसे की कमी होनी चाहिए थी। क्यों पैसा बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ था? रविका जी, जितने लोग मेरे पास आते हैं और जितनी ईमेल्स आती हैं, जब इवन द ऑफिशियल्स ने मेरा इनकम जो ईमेल खोला, तो उसमें 53,000 अनरेड मेल्स थे जो सिर्फ मदद के थे, या थैंक यू के थे, या हमने ऑपरेशंस करवा दिए थे, या ज़्यादा करवाने वालों के होते हैं कि जिनको मदद चाहिए रहती है। अगर मैं उन सब को करना शुरू करूं तो मुझे उनको ख़त्म करने में 17-18 घंटे लगेंगे पूरा। और जब आपकी फाउंडेशन में आपके खुद की कमाई का, मेरा खुद बहुत एंडोर्समेंट फीस मेरी होती हैं जो मैं नहीं लेता हूँ, वो उसमें थी। बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं साथ में, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि एवरी सिंगल पेनी हैज़ टू बी राइटली यूटिलाइज। मेरे घर पे जितने लोग आते हैं, मैं पैसे किसी को नहीं देता।
वी डोंट गिव मनी टू एनीवन। ठीक है, वापस जाने के लिए उनकी टिकट्स बुक करवा देते हैं, थोड़े पेटी कैश दे देते हैं ताकि वापस जा सके, खाना खिला सके, पर हम पैसे किसी को नहीं देते हैं। हमारी फाउंडेशन में शुरू से एक रूल है कि जितना पैसा जाएगा वो तो या तो हॉस्पिटल्स में जाएगा डायरेक्टली सर्जरीज के लिए, टेस्ट के लिए जाएगा, कॉलेजेस में जाएगा, स्कूल्स में जाएगा, उनकी पढ़ाई के लिए जाएगा। तो वी डायरेक्टली पेड to these institutions once we scrutinize the whole case कि ये genuine है और ज़रूरतमंद की पूरी डिटेल्स आती हैं, वहाँ पे ऐसे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग मैंने टाई अप्स किए हुए हैं। मैं जितने हॉस्पिटल्स हैं, आज अपोलो हॉस्पिटल है, किम हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल्स है, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली में आप हॉस्पिटल, पंजाब में बात कीजिए हॉस्पिटल्स, मैक्सिमम लोगों के साथ मेरे टाई अप्स किए हुए हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ वेबिनार्स किए होंगे, कुछ इवेंट्स किए होंगे। मुझे अगर आप कुछ ऑनर करता है, कोई इंसान करता है, तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे पैसे मत दीजिए, आप हॉस्पिटल्स में दीजिए पैसे। कोई मुझे आप मुझे बोलेंगे कि आप सुनो हम आपके साथ ये कुछ करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे इतने 25 जनों की सर्जरीज करवा दीजिएगा, उनकी हार्ट सर्जरीज हैं बच्चों की, तो उनके साथ टाइप्स हैं। आप मुझे 50 सर्जरीज बोलेंगे, मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके लिए इतना डिलीवर किया हुआ है कि वो दे हैव टू गिव इट टू मी कि भैया अच्छा इतनी सर्जरीज हम लोग आपकी करवाएंगे। सो लाइक आई सेड, हम लोग किसी को देते नहीं हैं। हम लोग देते हैं सीधा हॉस्पिटल्स को और इंस्टीट्यूट्स को। दूसरी बात, खर्च करने की बात, ये पैसा कोई सालों से नहीं पड़ा हुआ, ये पैसा अभी अप्रैल मई से आना शुरू हुआ है, और एज पर फाउंडेशन रूल्स आपको 1 साल के अंदर पैसा खर्च करना होता है, और उसको खर्च करने में भी वक्त लगता है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि नविका जी ये पकड़िए, पैसे पकड़िए, खर्च कीजिए, तो आपके ऊपर एक इतना बोझ रहेगा कि कैसे मैं सही इंसान को दूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली डिजर्व ही नहीं करते, वो आप उनको अगर दे देंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। और दूसरी बात, ये जो पैसा है, किसी बच्चे ने अपने पिगी बैंक से 800-900 रुपये निकाल के दिए हुए हैं, बच्चों के पिगी बैंक भिजवाए हुए हैं मेरे पास। अंधी लड़की, मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी एग्जांपल, एक बुड्ढू लक्ष्मी है जिसका 3,000 रुपये उसको पेंशन मिलती है सरकार से। 5 महीने की पेंशन उसने 15,000 रुपये मेरी फाउंडेशन में दिया, तो मेरे लिए वो 15 करोड़ के बराबर है। मैं अगर किसी को 15,000 का चेक काट के दूं तो मुझे पता है कि उस लड़की के 5 महीने की ये सैलरी है। सो आई हैव टू मेक श्योर इट हैज़ टू गो इन द राइट हैंड्स और सही समय पे। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। आज अगर आप देश के अंदर कोई भी सर्जरी बोले, कोई भी इलाज बोले, और देश के किसी कोने में, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी जगह पे बोलेंगे, आई कैन गेट दैट थिंग ट्रीटेड, क्योंकि हम लोग अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स मैक्सिमम पैसा नहीं लेते। अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात कीजिए, मुझे पता नहीं था, मुझे कोविड के दौरान पता चला इतने महंगे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं। पर जब मैंने शुरू में 1-2 करवाए, उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला हम सोनू से पैसा नहीं लेंगे, सोनू की सर्जरी है। अगर एक लिवर ट्रांसप्लांट अगर 20 लाख में होता है तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए डॉक्टर्स की फीस होती है। तो डॉक्टर्स रिफ्यूज टू सेड कि सोनू, इफ यू आर स्पेंडिंग फ्रॉम योर थिंग एंड एनीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर फाउंडेशन, जो हमारा 6-7 लाख है हम हॉस्पिटल से नहीं लेंगे। तो जो 20 लाख की सर्जरी वैसे 14 लाख में हो जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जरूरतमंद लोगों को मेडिसिन दीजिए। जो 3-4 लाख की मेडिसिन होती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाती हैं। और अगर किसी पेशेंट के पास 7-8 लाख जुगाड़ किए हुए हैं लेकिन 20 लाख नहीं हो रहे, तो हम वो 2-3-4 लाख का जो गैप होता है, 50,000 का, 1 लाख का, वो गैप फिल करके और अपने रिलेशंस के कारण वो सर्जरीज करवा पाते हैं। तो इसलिए हर चीज को धीरे धीरे खर्च करने की कोशिश की जाती है कि ज्यादा ना हो। 150-200 लोग फिजिकली आपके घर पे आते हैं। 53,000 ईमेल्स अनरेड थी। मुझे लगता है कम से कम 2 लाख तो ऐसी होंगी जो आपने पढ़ ली होंगी। अब इन सारों में इतने जेन्युइन केसेस ही नहीं थे जिनको आप पैसे दे सकें कि 17 करोड़ रुपए 4 महीने से वहां आइडल पड़ा हुआ है, और 1 साल में आपको अगर खर्चने हैं तो 4 महीने में या अब मेरे ख्याल से 5 महीने हो गए, 5 महीने 17 करोड़ आइडल पड़े हुए हैं। तो या तो आपके पास बहुत ज़्यादा जेन्युइन लोग नहीं आ रहे हैं, या आपकी फाउंडेशन की पैसों की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके टाई अप्स ही इतना दे रहे हैं, और या आपने कहा जैसे एंडोर्समेंट्स के जो पैसे आ रहे हैं वो फाउंडेशन में जा रहे हैं, आप पैसे नहीं लेते, फाउंडेशन में ले लेते और उसमें टैक्स ब्रेक मिल जाता है। ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है। नहीं, मुझे उसके बिल्कुल, मैं आपको उसी बात पे आता हूँ। मैं सारे एंडोर्समेंट्स जितनी करता हूँ उसमें कई लोग
25%, 50% और 100% भी देते हैं। दूसरी बात, 17 करोड़ जो आप जिसकी बात करते हैं फिगर की, वो 4-5 महीने से नहीं बढ़ा हुआ, वो बढ़ रहा है। और अगर आप बोलें कि उसको बिल्कुल अनटच किया, उसमें 2 करोड़ खर्चा भी हुआ है। आज एज वी टॉक, अगर आज भी मेरे बैंक अकाउंट में देखेंगे, करीबन सुबह 7 से 8 सर्जरीज ऑलरेडी चल रही हैं और हो रही हैं, और कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, और जिस दिन मेहमान घर पे आए हुए थे उस दिन भी हो रही थी सर्जरी, उस दिन भी बैंक में से पैसे निकले होंगे किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी अस्पताल के लिए। हर रोज निकलते हैं, एवरी सिंगल डे निकलते हैं। मैं खुद पिछले काफ़ी समय से खुद एक ऐसा, जब मैं सब इन अस्पतालों से मिला, आई एम ट्राइंग कि मेरा खुद का एक ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल टाइप का एक हो छोटा यूनिट, जहाँ पे लोगों को भेजा जाए, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अपोलो हॉस्पिटल्स की, किम्स हॉस्पिटल की, इनकी मिले। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दोज प्रोजेक्ट्स, मेरी उनसे बात हो चुकी है, वहाँ से ओके लेटर्स आ चुकी हैं कि आप जैसे ही आपका शुरू होगा, ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड, कि आप सीधा भेज सकते हैं और हो सकता है वहाँ पे। सो उसको खर्च करने में टाइम लगता है, निकलता हर रोज़ है। आप जिस दिन मैंने पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इतनी मोटी बैंक स्टेटमेंट्स का पूरे पेपर वर्क है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ पे 7 या 8 बार पैसे नहीं निकलेंगे। एवरी सिंगल डे द मनी गोज टू दिस इंस्टीट्यूट्स। तो सोनू सूद जी, ये क्यों कहा जा रहा है, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें कहा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है लखनऊ में, जहां से कुछ 65 करोड़ की बोगस रिसीट्स हैं, 175 करोड़ का कोई बोगस ट्रांजैक्शंस, डूबियस ट्रांजैक्शंस हैं किसी जयपुर बेस्ड कंपनी के साथ, और उसमें कहीं ना कहीं एक सोनू सूद लिंक है। ये लिंक क्यों है? इज योर फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन क्या मनी रूट करने के लिए यूज किया जा रहा है? प्रेस रिलीज से ऐसा लगता है जैसे ये सवाल कुछ खड़े हुए हैं। आपका लिंकेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से क्या है, क्यों है? आपके जानने वाले लोग हैं क्या? आपका बैंक अकाउंट भी उनका जानने वाला है जिससे पैसा घुमाया जा रहा है? आप 65 और 165 की बात करें, मेरे पास 65 रुपये भी नहीं कोई लेना देना मेरा उनकी कंपनीज और इंफ्रा के साथ। वो एक अलग चीज़ चली थी, मेरी एक अलग चीज़ हुई है। सिर्फ उसमें कॉमन चीज़ ये थी कि एक ही दिन था, प्रेस रिलीज एक थी पर 2 अलग अलग चीज़ों की थी। आप जो जयपुर की बात करते हैं, लखनऊ की कार, मेरी उसमें 1 रुपये की वहाँ कोई चीज़ नहीं है, और दे ऑल्सो नो दैट एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड। सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, मैं उन लोगों को जानता हूं, बट देट्स नॉट इवन अ सिंगल पेनी दैट हैज कम फ्रॉम माई अकाउंट टू फाउंडेशन अकाउंट, और फाउंडेशन अकाउंट टू देयर अकाउंट, और एनीवेयर। एवरी सिंगल पेनी, नॉट इवन अ सेंट, हैज बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू देयर। सो वो अलग, उनका इंफ्रा का अलग काम है, और उनकी जो सर्च हुई थी दैट वाज अ सेपरेट सर्च। मेरी जो सर्च था दैट वाज अ सेपरेट थिंग। पर उसको जब मैंने आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, एंड आई स्पोक टू, आई मीन यू कांट से एनीथिंग व्हेन द होल थिंग कम्स, कि जो एक प्रेस रिलीज होती है, जो पढ़ता है उसको लगता है कि जैसे इसका फाउंडेशन को उससे कुछ लेना देना। दिस इज नॉट इन अ सिंगल पेनी दैट हैज बीन एक्सचेंज्ड फ्रॉम द फाउंडेशन। फाउंडेशन में पैसा अगर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों, स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए जाता है, नॉट इवन 1 पैसा गोज टू एनीवेयर एल्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे यू शुड हैव टेकन देम टू कोर्ट। हाउ कैन दे इन्वॉल्व? आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कैसे वो जोड़ सकते हैं? इससे आपके आंसर से 3-4 सवाल उठते हैं। सबसे पहले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि मैं एक मिनट सवाल पूछ लूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लोजली देख रहा है कि आपके दोस्त कौन है और कैसे आपको लिंक किया जाए। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये एक प्रेस रिलीज निकालता है जिसमें एक भ्रम पैदा करता है कि आपका कुछ लेना देना है, जबकि आप कह रहे हैं कि दोस्ती के अलावा कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो गया कि सोनू सूद का दोस्त, सोनू सूद के दोस्तों की कंपनी और कंपनी का प्रेस रिलीज सोनू सूद के साथ? आपको तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोर्ट ले जाना चाहिए कि इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट की बजाय ना सच्चाई जो होती है वो पेपर्स के साथ होती है। मेरे बोलने, आप बोलने, किसी के बोलने से नहीं होगी। मेरे वो लोग दोस्त हैं, उनका अपना, वो आज से नहीं है। इंफ्रा कंपनी वो कई सालों से हैं और देश के सबसे बड़े बड़े करते हैं। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट वंस एंड मोस्ट रेप्यूटेड वंस। एक भी सिंगल पेनी, लाइक आई सेड,
हमारी फाउंडेशन से कहीं जाता नहीं और नहीं गया, और उसके एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट ऑल्सो हैज़ बिन प्रोवाइडेड। अगर हम बात करते हैं केस करेंगे, मैं जब ये देख रहा था तो मेरे पास जो घर पे ऑफिशियल्स है वो वेरी नाइस, तो मैं उनसे भी पूछा कि सर जो भी ये मैं देखने को सुनने को मिल रहा है, तो लोग तो समझेंगे कि सोनू का कुछ उसमें से लेना देना है, जबकि मेरा आपके सामने हर एक डॉक्यूमेंट है, दिस नथिंग दैट्स कनेक्टेड कि मैं उनका कुछ पैंसठ या जो भी उनके हैं वो उनकी कंपनी का काम है। मेरी फाउंडेशन के अंदर छोटी सी फाउंडेशन है, मैं छोटा सा अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कहाँ ना तो उतना पैसा आया ना तो उतना पैसा गया, ना 1 रुपया आया उसमें से ना 1 रुपया गया, तो हम लोग जोड़ कैसे रहे? द ओनली कनेक्शन दैट वाज दे आर माई फ्रेंड्स, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और इतना ही कनेक्शन है, पर जो उनकी सर्च गई वो उनकी इंफ्रा सर्च थी, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द फाउंडेशन थिंग एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद सोनू सिंह। हाँ, मैं जानता हूँ उनको, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं एक जब डॉक्यूमेंट्स उनको दिया गया एंड दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बट आई मीन आपको सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन अब आपको जब जवाब देना होता है उसको आपको दिखाने में कागज ही हैं जो प्रूव कर सकते हैं कि आप कितने सही हैं। सो आई थिंक दैट्स द ओनली वे यू कैन प्रूव, और दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड टू देम। बट सोनू सूद, यू आर अ वेल नोन पर्सन, यू आर अ सेलिब्रिटी। आप अगर ट्वीट करते हैं और आप कहते हैं टाइम विल टेल, तो आप ये भी ट्वीट कर सकते हैं कि इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज यूज्ड द सेम प्रेस रिलीज to talk about an unconnected search। और सवाल ये है कि दुनिया में सब पूछेंगे और लोगों का क्वेश्चन जायज़ भी होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड्स की प्रथा है वो आज से तो शुरू नहीं हुई, सोनू सूद से तो शुरू नहीं हुई। इस तरह के रेड्स हुआ करते हैं, प्रेस रिलीज आया करती है, और कभी भी एक रेड को दूसरे रेड से जोड़ा नहीं जाता है। तो ये गलती इस बार ही क्यों, सोनू सूद के केस में ही क्यों? उसमें हाँ नविका जी, मैं उसके अंदर एक बताता हूँ कि क्या कनेक्शन जो जुड़ा था जहाँ पे उनको लगा था। आई डोंट नो कि मुझे कितनी चीज़ें बात करनी चाहिए कैमरे पे, बिकॉज एवरीथिंग इज बिन लुक्ड इनटू विद ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। नहीं, बात तो पूरी करनी चाहिए सोनू जी। सच में सच कहने में क्या डर? पता नहीं, सच में कहने में कोई डर नहीं, बट आई थिंक आई डोंट नो कि शायद रूल्स रेगुलेशंस कितने हैं कि आपको क्या कुछ दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, आई डोंट नो। बट लाइक आई सेड, व्हाट प्रूव्स इज कि एक तो अगर कुछ लेना देना हो तो देयर हैज टू बी एन एक्सचेंज ऑफ 1 रुपी फ्रॉम माई फाउंडेशन टू देयर बिजनेस और फ्रॉम देयर बिजनेस टू माई फाउंडेशन। वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता और पॉसिबल भी नहीं है, एंड टेक्निकली ऑल्सो इज नॉट। येस, बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स। हम लोगों ने एक जगह पे एक छोटा जो मेरी आई हैव अ प्लेस इन बॉम्बे दैट दे हैड बॉट फ्रॉम मी, जिसके TDS काट के मेरे को बाकायदा उन्होंने उसका एडवांस दिया हुआ था। बॉम्बे में आई हैव गॉट अ प्लेस, उसका प्रॉपर एग्रीमेंट था, डॉक्यूमेंटेशन था, जो उनको दे भी दिया था, विच दे सॉ एंड दे रियलाइज इट्स फाइन। बट बिफोर दे हैड सीन दैट डॉक्यूमेंट, बिफोर दे हैड सीन दोज TDS काट के जो उस जगह का बयाना दिया गया था, एडवांस दिया गया था, वो उन्होंने तब तक नहीं देखा था व्हेन द सर्च मस्ट हैव स्टार्टेड। सो दैट्स व्हाई दे लिंक्ड किया रे सोनू सूद के पास इन्होंने एडवांस दिया था और कुछ ना कुछ लेना देना। व्हेन दे केम, दैट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वाज प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट माइनस TDS, एंड तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं ये फ्रॉम माय फ्रंट, नविका जी, फ्रॉम माय फ्रंट, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट तो फिर गलत साबित हुआ ना कि आपका कोई उनके साथ लेना देना नहीं था। लेना देना था पर डॉक्यूमेंटेड था। एटलीस्ट दैट मच यू विल एडमिट कि लेना देना था, yes, डॉक्यूमेंटेड था। I can go on. Navika ji, this program has been recorded and seen by the entire country, and it will always stay in records. I can vouch and I can prove that every single penny that has been exchanged is documented, registered, and on paper, and has been given to them. Fair point. I'm not And contradicting you on that. I'm not contradicting you on that simply because Sonu Sood ji, I have not seen those documents, and the burden of proving that these transactions. I'll send you after the show. हाँ बिल्कुल, पर burden on proving whether these are in order or not is on you, and the burden on agreeing to that is on the income tax department. But I want to say,
I want to say one thing here very categorically that when I started this question you said कोई transaction नहीं है, एक पैसे का लेना देना नहीं है, मैं उनको सिर्फ जानता हूँ, they are my friends. फाउंडेशन they are my friends. नविका जी, But then फाउंडेशन ultimately it comes down. फाउंडेशन की बात. Okay, ultimately it comes down कि कुछ लेना देना था, but you are saying it is documented. We'll leave it there. We'll leave it there because really the burden on proving yourself is for you before them, not before me. I'm not the income tax department, neither am I a court. तो जज जूरी फैसला मैं तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे कम से कम ये क्लियर हो गया कि कुछ लेना देना था, फाउंडेशन में नहीं, अलग जगह, वो आपके डिटेल की बात है. अलावा इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिलीज में ये भी लिखा था कि 2.1 करोड़ रुपीस आपने फॉरेन एंटिटीज से लिया. फॉरेन एंटिटीज विच इज क्राउड फंडिंग, लोगों ने डोनेट किया और बाहर के मुल्कों से पैसा आया जिसके लिए एक FCRA क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है, आपके केस में नहीं थी. इस पर आपका क्या कहना है? कोई भी फाउंडेशन को पैसा बाहर से लेने के लिए 3 साल होने बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप FCRA के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आपको FCRA मिलता है. मेरी फाउंडेशन नहीं थी, सो आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक एनी फंड फ्रॉम अब्रॉड. लेकिन कोई भी, आज नविका जी किसी की मदद करना चाहती हैं तो वो भी पैसा ले सकती हैं. अगर आपके दोस्त बाहर आपको देना चाहते हैं पैसा, सो यू कांट टेक इनटू योर अकाउंट, बट यू कैन अप्लाई इन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे नविका जी बोलती हैं कि इस बंदे की मदद करनी है, वो कैंसर पेशेंट है फॉर एग्जांपल, आपको मदद करनी है, प्लीज डोनेट. तो आपके दोस्त को US में होगा या कहीं पे भी होगा, वो $100 अगर देता है तो उस अकाउंट में दे सकता है. दे आर एलिजिबल एंड वो गवर्नमेंट के कंप्लायंस के अंडर है. तो जब वो पैसा उसके अंदर आता है, उसमें अगर $100 जमा हुआ, वो $100 आप नविका जी को नहीं मिल सकता बिकॉज यू आर जस्ट द वॉइस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. वो $100 उसी कैंसर पेशेंट के लिए जाएगा जिसके लिए वो उस बंदे ने वहां पे डोनेट किया है पैसा. सो इन माई केस ऑल्सो व्हेन दिस क्राउड फंडिंग वाज दिस, आई वाज द वॉइस ऑफ दैट कि हाँ, लोगों की जो मदद कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे दीजिए और इन लोगों को डायरेक्टली दिया जाएगा. तो आज FCRA का उल्लंघन तब होता है जब वो पैसा हिंदुस्तान में आता है. वो पैसा हिंदुस्तान में आया ही नहीं, अभी भी वहीं पे है. मेरी फाउंडेशन में नॉट इवन अ सिंगल $1 हैज कम from abroad from that account. I am not eligible, neither I can get nor any foundation can get. वो पैसा अभी भी उसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ही है और अभी वो इकट्ठा होके अभी भी उसमें से जो पेमेंट जाती है, जो भी पेमेंट गई है उसका भी हमने डिटेल दिया है. दैट हैज ओनली गॉन टू अ हॉस्पिटल और नीडी पेशेंट या उसके इलाज के लिए वहीं से गया हुआ पैसा है. उसमें से कोई भी आप, मैं या देश नहीं और दुनिया का कोई भी आदमी $1 ना तो हिंदुस्तान ला सकता है और ना किसी फाउंडेशन को दे सकता है. ये जो फाउंडेशन है जिसको या हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये पैसा जा रहा था, उसकी ट्रांजैक्शंस आप संभाल रहे थे, बिकॉज दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर आंसर कि पैसा आपके फाउंडेशन में नहीं आ रहा था लेकिन जा रहा था अस्पताल. तो कौन ट्रांजैक्शन हैंडल कौन कर रहा था, उसके कागज आपके पास कैसे? I'll correct you on that. So अगर कोई पेशेंट हमें किसी की सर्जरी के लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए, so we have to write an email to that crowdfunding platform कि नागेश्वर राव नाम का आदमी हैदराबाद में उसको इस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2 लाख रुपए देने चाहिए. तो हम लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उस नागेश्वर राव के हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स, उसके टेस्ट, नागेश्वर राव के डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, फोन नंबर, एवरीथिंग, हॉस्पिटल से लेटर लेके हम उस फाउंडेशन को भेजते हैं. वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि ये सब सही है. अगर वो सही है, उन डॉक्यूमेंट्स के बाद उसका ओनर कौन है, उसका कर्ता धर्ता कौन है, किसको लिखते हैं? कोई तो एंटिटी होगी. मिलाप में, मिलाप आप जानते हैं, मैं मिलाप, इट्स ऑन मिलाप. मिलाप एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर 1500 से 2000 कैंपेन्स ऐसे चल रहे हैं. ये सोनू सूद का नहीं, हजारों कैंपेन्स आप देंगे, ये हजारों कैंपेन्स चल रहे हैं उस पे और वो लोग उसी को देंगे. सो मुझे हर डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा. अगर वो डॉक्यूमेंट ओके होंगे तभी वो उस हॉस्पिटल के अंदर पैसा जाएगा. उसकी जब वो पैसा जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, नागेश्वर राव के लिए 2 लाख गए हैं और उस फाउंडेशन को भी, उस प्लेटफॉर्म को भी पता चलेगा कि 2 लाख दिए गए हैं. सो इट्स इन द रिकॉर्ड्स विद अस एंड विद देम. Okay, so you're saying everything was on board and
you know, there are things that have come up with your answers. So I want to ask you, आपने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में आपने कहा है, you don't always have to tell your side of the story. Time will. I have pledged myself to the service of the people. Yeah. Every rupee in my foundation is awaiting its turn to save a precious life. And you know, you go on to say that कर भला हो भला अंत भले का भला. लेकिन उससे पहले आपने ये भी कहा है कि जब भी कोई अटेम्प्ट करता है कुछ डिफरेंट करने के लिए तो उसके रास्ते में मजबूरियां, दिक्कतें आती हैं. आप कह रहे हैं कि ये इनकम टैक्स की रेट वेंडेटा थी? नहीं, मैं नहीं बिल्कुल कहता मैम, बिल्कुल नहीं कहता. आई थिंक वो तो पूरा जो है देवर डूइंग द जॉब. अगर आप उनसे भी पूछे, जैसे मैंने बोला कि उनका सबसे बेहतर एक्सपीरियंस होगा. बिल्कुल उन्होंने जो मांगना है मुझे, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि आई थिंक ये बोलते हैं कि अगर एटलीस्ट मैं उनको बता पाता हूं तो और क्लियर होता है कि देखिए हर एक चीज़ सामने है. अगर मैंने जब मेरी आपसे दूसरी तीसरी मुलाकात है, जब मैंने भी हेल्प करना शुरू किया था लोगों को, तो लोगों को लगता था अरे ऐसे कैसे इतना एक आदमी हेल्प कर सकता है, कैसे जा सकता है. फिर जो लोग जुड़ने शुरू हुए मेरे साथ, दे रियलाइज कि कैसे अच्छाई के साथ अच्छाई जुड़ने की कोशिश करती है. जिन लोगों को हम लोग हेल्प करते थे वो लोग, चाहे उनके बच्चे, उनके फैमिलीज, उनकी वाइफ, माँ बाप बचे या नहीं बचे उन केसेस में, बट दे बिकेम आवर वॉलंटियर्स बिकॉज दे सॉ द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वाज पुट इन. सो आइडिया वाज कि जब आप एक काम करने निकलते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं. मैं इसको मुश्किल इसलिए बोलूंगा क्योंकि यस, आपको एक प्रोसेस में आप आ गए हैं, आपको प्रोसेस में करना है. ठीक है, आप प्रूव करेंगे, अगर आपकी गलती होगी तो आपको दंड भी उसका भरना पड़ेगा. अगर आप सही होंगे तो आप निकल भी जाएंगे, लेकिन वक्त तो लगेगा आपको अपनी बताने में कि आपकी तरफ से क्या आना चाहिए. बट मुश्किलों का मकसद ये भी है कि आपको सिखाती हैं और मजबूत करती हैं. सो आई डोंट ब्लेम एनीवन. आई थिंक इट्स प्रोसेस एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. और जब भी आप मुझे बुलाते रहेंगे लोग, मैं हाथ जोड़ के आपको हर एक चीजें पेश करता रहूंगा. सोनू सूद, मुश्किलें आती रहेंगी, आप समझाते रहेंगे, निकले हैं, कारवां बनता चला जाएगा. अकेले जो है सफ़र में साथी बनते चले जाएंगे. ये बहुत फिलोसफिकल लेवल पे है. पर आप जानते हैं कि आपके डिफेंस में पॉलिटिकल पार्टीज पूरी कूद पड़ी हैं मैदान में. कांग्रेस पार्टी ने आपका कंधा यूज़ किया है और कहा है कि ये वेंडेटा चल रहा है. आम आदमी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया है. तो मुझे ये बताइए कि आजकल, आपने पहले भी कहा था और पिछले बार जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि बी लाइन लगी हुई है पूरी. 150-200 जो लोग आपके पास आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कई पॉलिटिकल वर्कर्स भी होंगे जो कह रहे होंगे भाई आ जाओ, पंजाब से मुख्यमंत्री खड़े हो जाओ. आप अरविंद केजरीवाल को भी मिलाए और कांग्रेस पार्टी भी आपकी दुहाई दे रही है कि बस सोनू सूद है और कोई है ही नहीं. मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो शुरुआत है ये एक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत है, क्योंकि आप तो नेताओं को पीछे छोड़ गए, आगे निकल गए आप उनसे. नहीं मैम, ऐसी नहीं है. आप वैसे कमाल के हो. मैं हमेशा बोलता हूँ आप जैसा कोई नहीं. पर सच बात ये है मैम, जब शुरुआत हुई थी, जब मैंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया था, उस समय मुझे एक पार्टी के साथ जोड़ा गया कि अरे यार वो तो अचानक काम कर रहा है, वो इस पार्टी का होगा. फिर थोड़ा वक्त बीता, फिर मेरा पार्टी का कलर बदल दिया गया. फिर मुझे बोले नहीं यार इस पार्टी का होगा. फिर थोड़ा और वक्त बदला, अभी तीसरी पार्टी का बना दिया, अभी चौथी पार्टी का. तो धीरे धीरे आपने भी देखा होगा मेरी जर्नी में, आप भी मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़ी रही हैं, पर आपने भी देखा होगा कि मैं हर पार्टी में मुझे कहीं ना कहीं जोड़ा गया है. आप विश्वास मानिए, मैं हर पार्टी की स्टेट में काम करता हूं, तो कहीं ना कहीं रिश्ते भी जुड़ते हैं, तारीफें भी होती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन फिर भी काम करके निकल जाते हैं हम लोग. तो
मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं इसीलिए काम होना चाहिए या आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। जब मुझे दिल्ली सरकार से एजुकेशन के लिए आया तो मैं एजुकेशन तो बहुत टाइम से कर रहा था, मैं 1.5 साल से एजुकेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ लोगों को, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, इस बार भी हम लोग हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला कि यार ये देश का मेंटोर जो हम प्रोग्राम है बहुत कमाल का प्रोग्राम है और क्यों ना आप इसके फेस बने और लोगों को गाइड करें। तो मैंने बोला डेफिनेटली। आज की बात जब मैं आज बोलता हूँ, आप मुझे देश में गुजरात में बुलाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, MP में बुलाएंगे तो खड़ा हो जाऊँगा, राजस्थान बुलाएंगे तो खड़ा, मुझे बुलाएं तो सही, मैं आ जाऊँगा। क्या फ़र्क पड़ता है उसमें कौन सी पार्टी है, एज लॉन्ग एज आप जिंदगियां बदल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तेलंगाना में भी मिल के आता सबसे। तो आइडिया इज मैम कि मैं तो एक मिशन पे निकला हूँ। आप जहाँ जहाँ जो हाथ थामता रहेगा मैं चलता रहूँगा साथ में, और जहाँ मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो मैं उनको बता भी दूंगा कि ठीक नहीं। मेरे को 2 बार मैं बोल चुका हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं आपसे मेरी बात हुई नहीं हुई, मुझे 2 बार राज्यसभा ऑफर हुई है, दोनों दफ़ा मैंने हाथ जोड़े हैं कि मुझे लगता है मैं इस लायक नहीं हूँ अभी, और मैं जो कर रहा हूँ शायद उसमें कहीं ना कहीं पटरी ना चेंज हो जाए। तो मैंने हाथ जोड़ के मांगा, अगर मांगना होता तो आज मैं राज्यसभा MP बनकर आपके सामने बैठा होता। तो क्यों नहीं बन रहे? इच्छा नहीं है या वो नहीं कर रहे हैं आपको लोग, और आपको थोड़ा और काम करना है, थोड़ा और बड़ा नाम बनाना है कि सिर्फ राज्यसभा मेंबर ना बने, शायद मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? क्या इरादा क्या है? मुझे जब फोन आया कि डू यू वांट टू गो टू द अपर हाउस, आप करना चाहेंगे, आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं और आप कीजिए, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, करना चाहिए। सो इट वाज वेरी टेम्पटिंग। अच्छा भी लगा कि यार शायद है दुनिया मैंने देखी नहीं है, शायद उसमें जाएंगे तो शायद और अच्छा काम कर पाए। नहीं मैम, ऐसा नहीं। आप ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, आप ये मुझसे निकाल नहीं पाएंगे, पर 2 अलग पार्टियों से आ चुके हैं। बात है जब सच तो कहने कुछ तो की मैम कुछ जब आप जिंदगी में अच्छाई के लिए निकल ही पड़े हैं तो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बता दीजिए। कागज, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स, आप सब कुछ दिखाने को तैयार है, तो ये बात बताने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? ये भी बता दीजिए। ट्रांसपेरेंसी मैम सब कुछ दिखाई दिया है, दिखाने को क्या था यार, सब कुछ। हाँ, तो ये भी बता दीजिए। मैम क्या मैं आपको बोलता हूं ना, कुछ जो मेरी आपने पहली लाइन, ये कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? मैं क्या बोल रहा, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट थोड़ी है। मैम एथिक्स नाम की कोई चीज है कि मैंने अगर एक्सेप्ट किया होता तो दुनिया को पता चल ही गया होता। जब नहीं किया सो फोल्डेड हैंड से आई थिंक एथिकली इट्स नॉट राइट फॉर मी। सोनू सूद साहब बता दीजिए ना, ट्रांसपेरेंसी नेशनल पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, क्या थी, ये तो बता दीजिए। मैं मेरे को देखिए, आई वोंट बी एबल टू शेयर, बट यस 2 अलग पार्टी से आया था एंड दे ऑल वर वेरी नाइस। और मैं आपको एक ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रहेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार देखो, अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपस में जब पॉलिटिकल पार्टीज की खींचतानी होती है तो सबको वो उनके जितने पार्टी वाले लोग होते हैं उनको ट्वीट्स करने पड़ते हैं, उनको बोलना पड़ता है, सामने वाले के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। सो आई वोंट बी एबल टू डू दैट। आप मुझे बोलेंगे यार उसके लिए ट्वीट कर दे, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में मुझे बोले कि यार टाटा बाय बाय निकल जा, तो पहले आप मेरा इस्तीफा ले लेना अगर मैं लूंगा। पर आई विल ओनली ट्वीट और से इफ आई फील इज नॉट राइट, नॉट बिकॉज द पार्टी दैट फील्स। सो मैं पूरी रात सोचता रहा, मैंने उनसे 1-1.5 दिन मांगा था। सो आई स्पोक टू माई फैमिली ऑल्सो एंड आई समवेयर फेल्ट कि कहीं मैं कहीं मेरी सोच है कहीं कन्फाइंड ना हो जाए, कहीं मैं उस कश्मकश में फंस ना जाऊं कि यार मैं क्या बोलूं ना करूं। सो आई थॉट आई शुड गिव सम टाइम, मैं मेंटली और तैयार मुझे होना पड़ेगा। सो मैंने मैं बोला कि वक्त दो, जब आएगा तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा और कहूँगा कि प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, और मैं भी एक ही दिन आप ही के पास आऊँगा नविका जी कि आप ही हेल्प कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए कैसे आगे चलना चाहिए, बिकॉज यू आर मोर एक्सपीरियंस। पॉलिटिक्स करनी तो है, ऑफ कोर्स। माइंड मेकअप नहीं हुआ है सोनू सूद का अब तक, तो माइंड मेकअप करने के लिए क्या फैक्टर जरूरी हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सोनू सूद। सो आपके मन में दुविधा है कि आइडियोलॉजी लेवल पे आपको किसके साथ जुड़ना है। अब मैं आपको थोड़ा सा, जैसे फिल्मों में होता है, फ्लैशबैक कराती हूँ। पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे कहा था कि आपको सारे पार्टीज का कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आपने ये खुलकर कहा था कि आप मोदी जी के फैन हो। आज जो मेहमान नवाजी कर ली उसके बाद भी मोदी जी के फैन हो, राहुल गांधी के कम, मोदी के ज्यादा?
बिल्कुल, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आई रियली लव मोदी जी। बहुत कमाल के लीडर हैं, जो लीडर शिप है। मुझे अभी भी मैं जब मुझे मिलेंगे, कभी मौका नहीं मिला, बट अगर मिलेंगे तो भी मैं कहूँगा, डेफिनेटली कहूँगा यस। आज लोग आपको ट्रोल करेंगे कि आप मोदी जी की तारीफें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज आप इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो और आप चाह रहे हो कि एक हाथ आए और आपको कुएं से बाहर निकाल ले। तो ट्रोल होने से डर लगता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपकी सपोर्ट में नहीं आया। मैं पहली बात तो कुएं में हूं नहीं, बिल्कुल आराम से बैठा हूं, जमीन पे बैठा हूं। मैं वही बोलता हूं, कितना मुझे नीचे खींचोगे मैं वैसे ही जमीन पर बैठा हूं, तो और इससे नीचे नहीं आने वाला। दूसरी बात, जो आप ट्रोल्स की बात की, उनका नाम ट्रोल्स है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं नहीं मोदी जी का फैन हूं, तो वह यार क्यों मोदी जी का फैन है भैया, तेरे को करना चाहिए। और अगर मैं बोलता हूं तो बोलेंगे यार तू इसलिए क्योंकि तू ये करता है। तो उनका काम है, वो करते रहेंगे। मेरी जो फीलिंग है वो मैं हमेशा व्यक्त करता आया हूं, करता रहूंगा। जो जिसकी क्वालिटी है, आप उससे क्वालिटी छीन नहीं सकते, वो उसके अंदर है। दे आर बॉर्न विद दैट। सो मैं कभी भी आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, अगर कुछ मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगेगी तो मैं बोलूंगा कि सर मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी। बट एज ऑफ नाउ, लाइक आई सेड, मुझे किसी की आइडियोलॉजी को पकड़ना नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना। आई विल ट्राई टू क्रिएट माई ओन आइडियोलॉजी। जो मुझे ठीक लगता है मैंने किया। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो मैं तो किसी पार्टी के साथ जुड़ के मदद नहीं कर रहा था। मैं अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी कि चल भैया, कोई भी जाति, धर्म, रिलीजन, कोई स्टेट हो, मैं चलता रहूँ, मैं करता रहूँ। आप मुझसे कुछ भी मांगे, मैं कोशिश करूँगा आपको देने की। तो मेरी वो खुद आइडियोलॉजी थी। सो आई विल स्टिल ऑलवेज ट्राई टू फॉलो माई आइडियोलॉजी की। जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूँ। सही गलत करूँगा, सीख जाऊँगा। सही करूँगा तो लोग सीख जाएंगे। सोनू सूद, आपसे ये फ्रैंकली स्पीकिंग है तो एक फ्रैंकली आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यू आर नेवर इन द लीग ऑफ लेट्स से द टॉप एक्टर्स कि आप आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे सक्सेसफुल टॉप बिलिंग हीरो थे। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज आपके पीछे पड़ती हैं, आप, मेरे को लगता है कि पॉपुलैरिटी में सबको मात दे गए हो। 2012 में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे इनकम टैक्स रेड हो गया। शिवसेना ने आपके ऊपर बीएमसी का वो नोटिस दे दिया, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब बीजेपी की सरकार ने फिर आपके यहाँ इनकम टैक्स भेज दिया। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज़्यादा है और बाकी टॉप एक्टर्स के साथ आपका इतना कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर अ हॉट शॉट विद पॉलिटिकल पार्टीज? मैम, प्यार करने वाले बहुत हैं, अच्छी बात है। आपने और विश्वास दिला दिया है कि सोनू तुझे प्यार करने वाले बहुत हैं, लगा रहे, छोड़ना मत जो रास्ता पकड़ा है। बट लाइक आई सेड मैम, जो भी सक्सेस, कामयाबी होती है वो समय तय करता है, मोमेंट्री नहीं होती। कई बार फिल्में बहुत हिट होती हैं, कई बार नहीं होती, और कई बार फिल्म्स नहीं भी मिलती लोगों को। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दुआएं कमा सको तो उससे कुछ नहीं। मैंने 1.5 साल के अंदर वो एक्सपीरियंस किया है जो मैं 20 साल में एज एन एक्टर नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन मुझे लोगों की मदद करके मिली है। सो आई हैव री इन्वेंटेड माई सेल्फ। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी फिल्मों में 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की फिल्में करें ना करें, बट एक अनजान आदमी पर जब आप खुशी लेके आते हैं, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ये मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा एक्सपीरियंस है। सोनू सूद, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय हुआ है? आपको एक ही दोस्त के साथ जोड़ा जा रहा है जो लखनऊ की इंफ्रा फर्म है। आपका दोस्त एक है या लेना देना एक से है? मैम, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैम, आप भी दोस्त हो, सब लोग दोस्त हैं देश भर में। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरे से किसी का कोई लेना नहीं। दे आर ऑल वेरी रिप्यूटेड लोग, कुछ ऐसा नहीं है कि छोटी कम, सब दे आर ऑल वेरी रिप्यूटेड पीपल। जिनसे भी मेरी दोस्ती है सबके साथ है। मुझे किसी से जोड़ा नहीं जा रहा, मैं सबसे जुड़ा हूँ। सबके साथ मेरे रिश्ते हैं, सबके साथ मेरी दोस्ती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको पार्टी बोलें, इंडिविजुअल बोलें, एक्टर बोलें, कोई भी बोलें, सब दोस्त हैं। मेरी आज तक सिर्फ दोस्ती ही कमाई है और कुछ नहीं कमाया मैम। बस आप तो बिल्कुल नेताओं से अच्छा ग्लिब टॉक करते हो, तो आई थिंक आपकी जो ग्रूमिंग फॉर पॉलिटिक्स है वो कंप्लीट है। बट आई वांट टू आस्क यू, एज फार एज द फिल्म इंडस्ट्री इज कंसर्न, आर यू डिसअपॉइंटेड के फिल्म इंडस्ट्री से कोई आके वॉसिफरसली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था इस मेहमान नवाजी के दौरान? पॉलिटिकल पार्टीज ने किया लेकिन फिल्मी दुनिया में किसी ने नहीं किया। सरप्राइजिंग?
मैम जैसे आपने बोला कि एकदम मेरे ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि मेरी आपसे थर्ड इंटरव्यू है। आपके सामने एक इंटरव्यू में कोई टिक नहीं पाता, एक में ही आप फ्लैट कर देते हो। मैं 3 में हो गया हूँ आपके साथ, तो कुछ ना कुछ पास होके मैं आगे पहुंच गया हूँ। सोनू सूद हो गए हो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक पहुंच गया हूँ। जब तक मैं आपके साथ चौथी इंटरव्यू करूंगा मैम, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, आई प्रॉमिस यू। आपका डॉक्टरेट पूरा कंप्लीट बट लाइक आई सेड मैम, डॉक्टरेट पूरा हो गया मैम, बस ऑलमोस्ट आई कैन सिट इन एनी एग्जाम नाउ। बट लाइक आई सेड मैम, देखिए सपोर्ट ना एक बड़ी कमाल, सपोर्ट में मैम क्या आएगा? कोई जब घर पे मेहमान बैठे, कि किसी के घर पे बैठते तो शायद कोई इंडस्ट्री का आदमी उसके घर पे तो जा नहीं सकता। लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं, खड़े कितने होते हैं पता नहीं चलता, लेकिन हम सोचे तो तब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते कि यार खड़े होंगे, आवाज़ें देंगे कि बॉस गलत हुआ है, सही हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया, तो इसलिए लोग आते भी नहीं। और मुझे लगता नहीं कि पहले भी किसी के लिए लोग ऐसे आते होंगे या किसी ने आवाज़ें उठाई होंगी कि भैया उसके यहाँ ऐसे क्यों पहुँचे लोग, या उसके साथ गलत हुआ या सही हुआ, या कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी तकलीफ हुई हो। तो मुझे लगता नहीं है कि कभी बहुत लोगों ने इकट्ठे मिलकर आवाज़ उठाई है। तो आई थिंक दुनिया तो वही है, रहे उसी में रहे हम लोग सब। हाँ, लोग आते तो नहीं है, और बॉलीवुड में तो बिल्कुल प्रथा नहीं है किसी के घर आने जाने की, लेकिन लोग ट्विटर पे ज़रूर उतरते हैं और कुछ ना कुछ अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं, पर कहा नहीं। आप समझते हैं कंगना रनौत के साथ भी जब जो हुआ, उनके घर की डेमोलिशन हुई, बीएमसी के साथ फेस ऑफ हुआ, तब भी कोई नहीं आया था। तो ये समझा जाए कि बॉलीवुड की प्रथा है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आई थिंक एवरीवन ट्राइज टू बी सेफ। जो कंगना वाला था वो एक अलग किस्सा था, ये वाला जो है वो अलग है, और किसी और का अलग रहता होगा। मुझे लगता है कि आवाज़ अंदर से आनी चाहिए। किसी की आवाज़ आएगी तो बोल देगा, जिसकी नहीं आएगी वो नहीं बोलेगा। बट यस, कहीं ना कहीं पूरी तरह बाहर निकल के आना, तो मुझे लगता है कि प्रथा कभी थी ही नहीं। दे वर ऑल देयर, और सेंसिटिव फील्ड है। पिछला 1.5-2 साल बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा और सेंसिटिव रहा है, जब लोगों ने रिएक्ट किए हैं, जो भी पीछे उतार चढ़ाव हुए हैं बॉलीवुड में। सो मे बी दे आर लिटिल मोर केयरफुल, और बट नो रिग्रेट्स। सो मुझे लगता है ठीक है, वो उनकी स्पेस थी, वो ठीक ही है। आई मीन कोई शिकायत नहीं है। वेल, सोनू सूद, एज यू सेड, डॉक्टरेट आपकी पूरी हो गई। ऑफ कोर्स मेहमान नवाजी और कितनी होगी हमें पता नहीं। सवालों का आपने जवाब खुल के दिए हैं, और बेस्ट चीज़ ये थी कि आप स्माइल करते रहे, शिकन नहीं है आपके माथे पर, तो ये देखना कम से कम रिफ्रेशिंग है। ग्रेट एंगेजिंग विद यू, मैनी क्वेश्चंस, टाइम बताएगा एज यू सेड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बट फॉर द मोमेंट thank you very much for taking all the questions and playing with a straight bat, given that T20s are around the corner. Thank you so much for joining me on Frankly Speaking.